चलिए आज देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आज सेकंड चैप्टर देखना है, उत्पादन तथा लागत। ठीक है, उत्पादन तथा लागत देखना है। पहला पॉइंट देखेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? देखिए, आप जानिए उत्पादन तथा लागत। उत्पादन कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? उत्पादन। तथा लागत, लागत क्या है? किसी भी वस्तु को निर्माण करने या उत्पादन करने के लिए जो भी खर्च आता है उसे क्या कहेंगे? लागत। अब देखिए, पहला पॉइंट मेरा क्या है? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है हम जानेंगे। पहला, उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन तो आप लोगों ने जान गया, कोई भी वस्तु का निर्माण करना, उत्पादन करना, उसे प्रयोग में लाना क्या कहलाएगा? उत्पादन। ठीक है, जो इसे उत्पादन, कोई भी वस्तु जब उत्पादन होगा उसमें क्या होगा? उसका मूल्य फिक्स होगा या फिर उस वस्तु का कोई नाम होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई एलईडी बल्ब निर्माण कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल मंगा रहा है। रॉ मटेरियल मंगाने के बाद वो सारा कुछ ऐड करके उसे निर्माण करके एक बल्ब बनाया। उसे पता नहीं है कि ये इसका क्या नाम दिया जाए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, जब उसका नामकरण करेगा, ठीक है, कोई भी वस्तु का नामकरण होगा, वो वस्तु निर्माण किया, बनाया, उसका नाम दिया एलईडी। ठीक है, एलईडी नाम दिया, उसका मान दिया, तब क्या हो जाएगा? उसका उत्पादन फलन। ठीक है, जब कोई भी वस्तु उत्पादन करने के बाद उसका मान मिले, उसका व्यक्त हो, तो हो जाएगा उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन में देखेंगे दो चीज आता है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल। अब बात आई, उत्पादन फलन का दो कारक है। कौन कौन? अल्पकाल तथा दीर्घकाल। ठीक है, अल्पकाल क्या है भाई? जानेंगे अल्पकाल क्या है। अल्पकाल में दो कारक आते हैं। ठीक है, देखिए अल्पकाल में दो आएंगे। पहला आएगा स्थिर कारक, तथा प्रवर्ती कारक। परिवर्ती कारक। अब देखिए, अल्पकाल में है स्थिर कारक तथा परिवर्ती कारक। पहले अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल में स्थिर कारक मतलब समझ रहे हैं? स्थिर कारक क्या होता है? जब भी कोई भी वस्तु का उत्पादन हुआ, देखिए सब उत्पादन से ही रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? उत्पादन तथा लागत। जब भी कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, ठीक है, उत्पादन हो जाने के बाद उसमें अल्पकाल और दीर्घकाल की मात्रा आती है। भाई अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है? अल्पकाल का मतलब होता है कोई भी वस्तु या उपयोग में लाए गए नए वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। एक अगर कोई फिक्स उसमें पैसा लगाया जा रहा है कि एक वस्तु का निर्माण करने में हमें एक मजदूर तथा उस मजदूर को 2 घंटे काम करना पड़ रहा है, दिन भर में वो 2 घंटे काम करता है, तब एक वस्तु का निर्माण होता है। अगर एक मजदूर है, एक कोई मजदूर है, वो एक दिन काम करके एक वस्तु का निर्माण करता है, एक वस्तु का निर्माण करता है। अब अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन काम करके एक वस्तु का निर्माण करता है, इस चीज में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जब भी निर्माण करेगा तो एक ही वस्तु का निर्माण करेगा, एक ही दिन में निर्माण करेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं। इसमें खर्च भी जो आ रहा है वो सेम है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तब ये क्या कहलाएगा? स्थिर कारक। स्थिर कारक।
अब प्रवर्ती कारक, प्रवर्ती मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी चेंज होगा, ठीक है। प्रवर्ती कारक में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग आएगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति एक दिन काम करके दो वस्तु निर्माण कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति एक दिन में मात्र एक ही काम कर रहा है। चेंजिंग होगा। यहाँ पे चेंज जब आएगा किसी भी वस्तु निर्माण करने में, जब चेंज आ रहा है, ठीक है, तब तो क्या कहलाएगा? प्रवर्ती कारक। प्रवर्ती का मतलब ही होता है परिवर्तन करना। प्रवर्ती कारक मतलब परिवर्ती का हो गया, दूसरा भाषा में कह सकते हैं परिवर्तन करना। जब कोई भी उत्पादन के लिए उत्पादन किया जा रहा है, उसमें परिवर्तन जब होता है तो क्या कहलाएगा? प्रवर्ती कारक। अब जब स्थिर कारक तथा परिवर्ती कारक दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? अल्पकाल का निर्माण करेंगे। अब दीर्घकाल, देखिए ये तो हो गया अल्पकाल। अब देखेंगे दीर्घकाल। क्या है? दीर्घकाल। दीर्घकाल में क्या होगा? इसमें सिर्फ आएगा प्रवर्ती कारक। इसमें तो दोनों आया। अल्पकाल में स्थिर कारक भी है और प्रवर्ती कारक भी है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा? देखिए दीर्घकाल यहां ये मत समझ लीजिएगा, दीर्घ मतलब लंबा समय चल रहा है, और अल्पकाल मतलब क्या हो गया? जल्दी का। ये सिर्फ समय के अनुसार ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखिए अल्पकाल समय के सिर्फ रिलेटेड नहीं है कि आप देखें कि नहीं ये कोई भी वस्तु जल्दी निर्माण हो रहा है वो अल्पकाल है, कोई वस्तु बहुत दिनों के, बहुत महीनों से, कई वर्षों तक चल रहा है वो दीर्घकाल है। सिर्फ टाइम के अनुसार डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। दीर्घकाल में सिर्फ परिवर्ती कारक आते हैं। परिवर्ती कारक इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें हमेशा चेंज होगा। कोई भी वस्तु निर्माण करने के लिए हो सकता है कि 1 वर्ष भी लग सकता है, हो सकता है कि 6 महीने भी लग सकता है। इसमें हो सकता है कि कोई मजदूर 5 ही मजदूर लग रहे हैं, हो सकता है कि इसमें खर्च ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दीर्घ काल में कुछ भी हो सकता है। दीर्घ काल में देखेंगे, दीर्घ मतलब पहले टाइम हो गया, लंबा समय तक, ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है। इसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही क्या लग रहे हैं, कॉस्ट आ रहा है, अच्छा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसमें खर्च आएगा, मजदूर आएगा, समय भी आएगा, साथ साथ में परिवर्ती कारक भी आएगा। परिवर्ती कारक भी आएगा, ठीक है। ये सब क्या आएंगे, दीर्घ काल में आएंगे। अब देखिए ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए तीसरा है कुल लागत। कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत क्या होता है? कुल मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुल मतलब टोटल, समझ में आया, सारा जितना भी होगा उत्पादन का सारा को क्या कहेंगे, कुल लागत। जब कोई भी उत्पादन कुल लागत होगा, अर्थात सारा जितना भी खर्च होगा सारा एक बार शो किया जाएगा या एक बार उसे प्रस्तुत किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, कुल लागत। अब आई बात, कुल लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत हमको निकालना है, ठीक है। तो कुल लागत निकालने के लिए क्या होगा, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, कुल लागत बराबर मेरा क्या होगा, देखिए सबसे पहले कुल लागत हमें निकालना है। नीचे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, क्यू से इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी का, ठीक है। अब हमें निकालना है कुल लागत, तो यहां क्या हो जाएगा, कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या होगा, जैसे कुल लागत निकालना है, ठीक है, हमें कुल लागत निकालना है। नीचे में हर में क्या आएगा, क्वांटिटी, ऊपर में क्या जाएगा मेरा, टोटल लागत। यहां कितना लागत हुआ है, लागत लगा है, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, लागत बटा क्वांटिटी क्यू, ठीक है। अब लागत जो भी खर्च आया, जो उत्पादन किए,
कितना पीस उत्पादन के नीचे आएगा, ठीक है, उसमें कितना हमें लगा है वो मेरा क्या हो जाएगा, कुल लागत। ये दोनों बराबर क्या हो जाएगा, कुल लागत। समझ में आ गया। अब देखिए औसत लागत, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होगा, कोई भी वस्तु का जब एक निश्चित उत्पादन किया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा एक दिन में 100 उत्पादन हो रहा है, 100 वस्तु का उत्पादन है, ठीक है, किसी दिन 50 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, किसी दिन 25 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो टोटल जो वस्तु उत्पादन हुआ सारे दिन का, ठीक है, वो वस्तु को इंक्लूड करेंगे, प्लस में कितने दिन में उत्पादन हुआ उससे डिवाइड करेंगे, मेरा क्या आ जाएगा, औसत लागत। देखिए औसत उत्पाद निकालने के लिए क्या होगा, औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटा कुल समय। औसत उत्पाद बराबर हो जाएगा कुल उत्पाद, जितना मेरा उत्पाद हुआ है सबको ऐड करेंगे, तथा क्या हो जाएगा, कुल समय, मतलब कितने दिनों में, कितने टाइम तक वो उत्पादन किया गया। जैसे एक दिन, 2 दिन, मान के चलिए कोई भी वस्तु मेरा एक दिन में क्या आएगा, क्या उत्पादन किया गया है, एक दिन में 5 वस्तु मान लीजिए, दूसरा दिन 10 वस्तु, तीसरा दिन 15 वस्तु, 3 दिन में ये उत्पादन किया गया है। 3 दिन का उत्पादन है, तो औसत उत्पाद क्या होगा। देखिए 5, 10, 15, 3 दिन का कुल उत्पादन है, तो औसत उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा, मेरा कुल उत्पादन ऐड कीजिए, कितना हो जाता है, 10, 20, 20 और 10, 30 बटा, देखिए कितने दिन में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन साफ बोला है, 3 दिन, क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 कम 3, 3 दा है 30, 10 कितना आया, 10। मेरा औसत उत्पाद बराबर क्या हो गया, औसत उत्पाद बराबर औसत उत्पाद बराबर 10। ये 10 क्या है, औसत उत्पाद, ठीक है, क्वांटिटी आ गया, 10 क्वांटिटी, औसत उत्पाद बराबर 10 क्वांटिटी। ये तो औसत उत्पाद बराबर हो गया। अब देखिए सीमांत उत्पाद क्या होता है। सीमांत उत्पाद हम जानेंगे कि जब कोई भी वस्तु के निर्माण जब होता है, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, एक निश्चित अंतराल में होता है। जब उत्पादन, कोई भी आदमी बोलता है ना भाई कि देखिए कोई भी उपयोग कर रहा है या कुछ भी बोलता है लिमिट में ही काम करो, ठीक है, लिमिट वर्ड ही कहां से आया, सीमांत से आया है। मतलब एक निश्चित समय या निश्चित उत्पादन का बात होगा, समझ जाना है क्या, सीमांत उत्पादन, यानी सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है, उससे बाहर और उसके अंदर, ठीक है, सीमा के अंदर हो रहा है, ना कि उससे कम होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा होना चाहिए। जब एक निश्चित अंतराल में कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है तो क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पाद। समझ में आ गया। देखिए कुल उत्पाद भी समझ में आ गया, औसत उत्पाद भी समझ में आ गया, सीमांत उत्पाद भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। आखिर ह्रासमान क्या होता है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद क्या है। ह्रास मतलब समझ रहे हैं, घटना। ह्रास मतलब क्या होता है, घटना, कमजोरी। जिसे कोई भी व्यक्ति का, आप देखिए एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा कि आज ठीक नहीं लग रहा है, हरासमेंट जैसा लग रहा है, ठीक है, वही हरासमेंट यहाँ पे क्या हो गया, इकोनॉमिक्स में ह्रासमान। जब कोई भी वस्तु का ऊपर कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, यहाँ सिर्फ कम होने से ही नहीं है ह्रासमान में। ह्रासमान सीमांत मतलब क्या हुआ, सीमा के अंदर। जब सीमांत हम पढ़ लिए कि एक निश्चित अंतराल के उत्पादन जब होता है तो सीमांत होता है, लेकिन ह्रास मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब सीमांत यानी कि एक निश्चित अंतराल के
से घटता है, उत्पादन घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, यानी वक्र रेखा जब भी होगा इसका कैसा बनेगा। मान के चलिए कोई भी एक वक्र रेखा लिए, ठीक है, ये उत्पादन हो गया, उत्पाद, यहां समय हो गया 1 2 3 4, यहां भी लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 0। अब देखिए इधर में इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। देखिए इस वक्र रेखा से आप समझिए ह्रासमान क्या होता है। मान लीजिए उत्पादन मेरा एक दिन में, यहाँ एक दिन है, उत्पादन हुआ कितना 3 यहां, ठीक है। दूसरा दिन उत्पादन कितना हुआ 2, तीसरा दिन उत्पादन मेरा क्या हुआ 1, चौथा दिन का उत्पादन मेरा क्या हुआ 5, चौथा दिन जब उत्पादन हुआ 5, ठीक है। अब पांचवा दिन उत्पादन क्या हुआ 4, पांचवा किधर गया, पांचवा दिन उत्पादन मेरा क्या हुआ 4। अब देखिए इसका वक्र क्या बनेगा। देखिए मेरा क्या हुआ, एक दिन का उत्पादन हुआ, यहां से चलेगा ऐसे, बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ा, क्या हुआ पांचवा दिन। अब देखिए इस तरह बना वक्र रेखा, क्या एक लाइन में है, इसका उत्पादन देखिए, इधर उत्पादन देखिए, कभी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो कभी क्या हो रहा है घट रहा है। इसी तरह अगर दिख रहा है आपको कि कभी उत्पादन घट रहा है, अगर ये बढ़ते क्रम में रहता, उत्पादन मेरा बढ़ते रहता, एक दिन बढ़ा 1 हुआ, दूसरा दिन बढ़ा 2 हुआ, तीसरा दिन बढ़ा 3 हुआ, चौथा दिन बढ़ा 4 हुआ, पांचवा दिन बढ़ता 5 होता, इसका वक्र रेखा देखिए बढ़ते में सिर्फ बनता इस तरह, एकदम एक लाइन में सीधा, कहीं कुछ मुड़ा उड़ा नहीं था। अगर सिर्फ घटते ही रहता, एक लाइन में बढ़ता ऐसे तिरछा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है और बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है घट रहा है मतलब तिरछा लाइनिंग में जाएगा। वक्र रेखा में क्या हो रहा है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, यानी तिरछा लाइनिंग जाएगा। जब इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, समझ जाना है क्या ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम बोल रहा है, समझ में आ गया। अब परिवर्ती अनुपात नियम क्या है, ह्रासमान तो आपको समझ में आ गया, घटते बढ़ते रहेगा। परिवर्ती अनुपात नियम क्या है, परिवर्ती अनुपात नियम देखिए, परिवर्ती मतलब परिवर्तन होते रहेगा, यहां भी घटते बढ़ते रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्रासमान सीमांत उत्पाद में ही घटते बढ़ते रहता है, परिवर्ती में भी घटता बढ़ता है, दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, बस सिर्फ नाम चेंज है। कहीं कहीं आपको मिलेगा परिवर्ती अनुपात नियम लिखा हुआ, कहीं मिलेगा ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम लिखा हुआ, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए उत्पादन तो आप कंफर्म हो गए, उत्पादन समझ में आ गया। अब इसमें रही बात लागत की, लागत क्या होता है। उत्पादन करने आप सीख गए कि उत्पादन कर लिए, उसके लिए उत्पादन करने के लिए आपको कोई खर्च लगेगा ना, खर्च क्या लग रहा है आपका, उसी को क्या कहेंगे लागत। अर्थात जब कोई वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जो पैसा व्यय किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे लागत। देखिए लागत में भी मेरा सबसे पहले देखेंगे लागत, अल्पकालीन लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन लागत, ये सब क्या है लागत में ही आते हैं। लागत तो आपको समझा दिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो पैसा व्यय किया जाता है, जो पैसा खर्च किया जाता है, उसे कहते हैं लागत। आदमी आप लोग सिंपल भाषा में समझते होंगे कि आज मेरा इतना लागत इस कार्य करने में लगा, ठीक है, तब जाके ये वस्तु निर्माण हुआ। कोई भी मान के चलिए एलईडी बल्ब का कहीं उदाहरण दिए थे, ठीक है, एलईडी बल्ब बनाने के लिए उत्पादन उसका लिए मेरा कुछ खर्च आया होगा, ठीक है,
जो खर्च आया वो मेरा क्या कहलाया, लागत कहलाया। वो मेरा उसमें लगा हुआ है। लागत मतलब लगा हुआ है, उस वस्तु का निर्माण करने में लगा हुआ है मेरा पूंजी। समझ में आ गया लागत बराबर। लागत मेरा क्या है। अब देखिए अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत, अल्पकालीन, अल्प मतलब आपको बतला चुके हैं अल्पकालीन उत्पादन में ही कि क्या होता है। इसमें भी दो कारक आते हैं। अल्पकालीन लागत में भी दो कारक, स्थिर कारक और परिवर्तित कारक। अब लागत में देखिए, इसमें उत्पादन देखे जा रहे थे, एक दिन करने में एक वस्तु का निर्माण, इसमें स्थिर लागत में कोई चेंज नहीं हो रहा था। अब उस उत्पादन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। अब इसी तरह सेम है अल्पकालीन लागत में भी स्थिर लागत में क्या होगा, एक निश्चित व्यय करना होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई भी फैक्ट्री में काम चल रहा है, उसमें हमको सिर्फ 1000 या 1 लाख का ही व्यय करना है। 1 लाख में जो उत्पादन हो पाए उतना ही करना है, उससे ज्यादा हमको नहीं लगाने का क्षमता है। मेरा क्षमता सिर्फ है 1 लाख रुपया ही खर्च कर सकते हैं। अगर उतना ही चेंज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, न कमी हो रही है न वृद्धि किया जा रहा है, जब उस तरह का लागत होगा तो क्या कहलाएगा, स्थिर लागत। ठीक है, समझ गए। अब प्रवर्तित लागत। प्रवर्तित लागत क्या होता है। प्रवर्तित लागत देखिए यहाँ कारक था, स्थिर कारक और प्रवर्तित कारक। ये अल्पकालीन इसीलिए लिखे थे, अल्पकाल से। यहाँ पे हम उत्पादन, अल्पकाल उत्पादन भी लिख सकते थे, उत्पादन नहीं लिखे, सिर्फ अल्पकाल लिखे ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। अब प्रवर्ती कारक, उस टाइम भी आपको समझा दिए थे, प्रवर्ती कारक में परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या चीज का परिवर्तन होगा, पैसों का। कभी कोई देखिए पार्टनरशिप नाम सुने ना, साझेदारी, तो कोई साझेदार आपका ज्यादा पैसा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है। जब इस तरह का परिवर्तन होता है कि कोई कम समय के लिए पैसा लगा रहा है, मान के चलिए हम लगा रहे हैं 1 लाख रुपया मात्र 6 महीने के लिए, ठीक है, हो सकता है अगले बार हम लगाएंगे 1 लाख रुपया 1 साल के लिए। इस तरह का जब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा, परिवर्तित कारक। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अल्पकाल का निर्माण करेंगे, अल्पकाल लागत का। दोनों आ गया। अब देखिए अल्पकाल लागत निकालने के लिए, अल्पकाल लागत में हम निकाल सकते हैं पहला अल्पकालीन औसत लागत। जब पूछेगा क्वेश्चन में अल्पकालीन औसत लागत हमको निकालना है, क्योंकि इसमें घटता बढ़ता रहता है ना। अल्पकालीन में, अल्पकालीन में क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, परिवर्तित में तो बढ़ रहा है ना, दोनों मिलकर ना बनाया है अल्पकालीन, तो घटता बढ़ता भी तो उसके लिए औसत हमको निकालना पड़ेगा कि भाई बतलाओ अल्पकालीन औसत लागत मेरा क्या है 1 साल का। तो उसमें क्या हो जाएगा, कुल लागत बटा क्वांटिटी, कुल लागत जो लगा है टोटल, जैसे घटते बढ़ते रहा। मान के चलिए एक बार लगा मेरा कितना, 1 लाख रुपया लगाए, 1 लाख रुपया लगा, ठीक है। अगले बार हो सकता है कि हम 50,000 ही लगाए। कितना लगाए, 50,000। हो सकता है उसके अगले साल हम लगाए सीधे 1.5 लाख रुपया। कितना हो गया, 1,50,000 रुपया। घट बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया, टोटल कुल लागत 1 लाख और सीधे कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 और 1 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया हुआ। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, 1 2 1 3 है, बटा में क्या करेंगे 3, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 लाख रुपया। ये मेरा क्या निकल के आया, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन औसत लागत बराबर क्या आया, 1 लाख रुपया। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा औसत परिवर्तित लागत। अब यहाँ परिवर्तन जैसे हमें दिया हुआ है, औसत परिवर्तन, कितना का औसत परिवर्तन हुआ, नहीं कि एक ही बार हमको निकालना है, इसमें परिवर्तन भी तो कुछ आएगा। अब औसत परिवर्तित लागत में क्या होगा, कुल परिवर्तित लागत, कितना परिवर्तन हुआ उसका बटा क्वांटिटी। देखिए जब क्वेश्चन दिया रहेगा औसत परिवर्तित लागत हमें निकालना है, इसमें कुल परिवर्तित लागत दिया हुआ, मान लीजिए ये कुल परिवर्तित लागत दिया हुआ है, कितना का परिवर्तन हो रहा है, एक बार 1 लाख रुपया हुआ, दूसरे बार 50,000 रुपया हुआ, तीसरे बार 1.5 लाख रुपया हुआ। इसमें हमें निकालना क्या है, औसत परिवर्तित लागत। परिवर्तन कितना का हो रहा है, 50,000 का। देखिए कभी एक बार यहाँ 1 लाख से क्या हो गया 50,000, 50,000 का डिफरेंट है,
फिर इसमें 50 से कितना आ गया 1.5 लाख रुपया, 1 लाख का डिफरेंट है। टोटल डिफरेंट कितना हुआ 1.5 लाख रुपया। मेरा कितना हुआ डिफरेंट 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख ना हुआ, एक बार 50,000 का, दूसरे बार 1 लाख का। 1 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख का परिवर्तन हुआ। बोला क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है 3, काटेंगे 3 बचे 15, कितना आया 50,000 रुपया। 50,000 क्या आया औसत परिवर्तित लागत आया। औसत परिवर्तित लागत किस तरह निकल रहा है समझ में आ रहा है आपको। देखिए जब पूछेगा, जब देखिए इसमें डिफरेंट पूछा है, कुल परिवर्तित मतलब जो परिवर्तन हुआ है, सिंपल भाषा में समझिए, जब कोई वस्तु परिवर्तन हुआ उसका लिखना है, प्लस में क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा क्या 1, 2 और 1, 3। वहां पे आपको 1, 2 इस तरह सीरियल से नहीं रहेगा, हो सकता है कि ऊपर में लिखा रहे 3, नीचे 2, फिर 1, फिर 5, सबको ऐड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब बतलाएंगे क्वेश्चन में तब आपको दिखाएंगे कि सबको ऐड करना होगा। समझ गए, कुल परिवर्तित लागत निकाल लिए। अब अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत क्या होता है। अल्पकालीन आपको बतला दिए, अल्पकालीन में दोनों आएगा, स्थिर कारक और परिवर्तित कारक। अल्पकालीन समझ में आ गया। सीमांत लागत जब एक निश्चित में, अल्पकालीन में तो आप जान लीजिए कि ये भी आएगा, स्थिर भी रहेगा, परिवर्तन भी रहेगा, लेकिन एक निश्चित अंतराल में ही होगा। अल्पकालीन में देखिए, अल्पकालीन में आपको कोई भी वस्तु के लिए हो सकता है घट सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, घटा बढ़ा स्थिर भी रहा, तीनों हुआ, लेकिन एक निश्चित आपका यहाँ समय होगा। एक निश्चित समय में जो होगा अल्पकालीन, देखिए सीमांत लागत एक निश्चित समय के अंतराल में होगा। मान लीजिए एक वस्तु एक साल में हम उत्पादन कर रहे हैं 5, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3, लेकिन एक निश्चित समय आपको दिया होगा कि एक साल में 1 साल का ही आपको निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि 6 महीने में कितना घटा बढ़ा वो आपको ऐड करना, कितना रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुए, कितना कमी आया, कितना मजदूर ज्यादा लगे, वो सबको 1 महीने में। उसके बाद क्या करना है कि हो सकता है कि कभी कभी परिवर्तन नहीं भी हो, जब परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा सारों को, लेकिन हमें एक निश्चित समय में दिया रहेगा। ठीक है, जब निश्चित समय का बात किया जाए तो अल्पकालीन सीमांत लागत होगा। समझ में आ गया। अब दीर्घकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत आपका क्या है समझिए। दीर्घकालीन लागत क्या होता है। दीर्घकालीन मतलब यहाँ पे तो दीर्घकाल के लिए नहीं जाएगा, ये लंबा समय के लिए नहीं जाएगा। इसमें तो आप समझ गए, सीमांत लागत मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर, निश्चित सीमा के अंदर घटता बढ़ता है तो उसको अल्पकालीन सीमांत लागत कहेंगे। लेकिन जब यहाँ हटा दिए, अल्पकालीन को हटा दिए, सिर्फ सीमांत लागत, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निश्चित समय तो जरूर रहेगा, लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे, न स्थिर कारक रहेगा और न परिवर्तित कारक। ये दोनों अगर दिया हुआ है इसको साइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब अल्पकालीन लगा दिए यहाँ पे, अल्पकालीन लग गया तो स्थिर कारक को भी जोड़ना है, परिवर्तित कारक को भी जोड़ना है। ये आपको ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि क्या हमको ऐड करना है, अल्पकालीन सीमांत लागत बोलना है या सिर्फ सीमांत लागत बोलना है। अब दीर्घकालीन लागत का बात करते हैं। दीर्घकालीन लागत में होता है, दीर्घकालीन मतलब एक लंबा समय के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें दीर्घकाल में होता है कि बहुत ज्यादा व्यय करता है या बहुत ज्यादा खर्च जब होता है, बहुत अधिक खर्च होता है तो दीर्घकालीन लागत कहलाता है। लेकिन सीमांत लागत में जस्ट कम होता है, एक सीमा के अंदर खर्च किया जाता है। समझ में आ रहा है। दीर्घकालीन में बहुत ज्यादा व्यय किया जाता है जब, तो उसे दीर्घकालीन, बहुत ज्यादा एक व्यय भी होता है और बहुत ज्यादा लंबा समय तक के लिए किया जाता है, वैसा को क्या कहेंगे, दीर्घकालीन लागत कहेंगे। समझ में आ गया। ये पूरा आपका उत्पादन तथा लागत का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बतला सकते हैं। रही बात कि इसका क्वेश्चन कराने का, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो बात आई क्वेश्चन कराने का। क्वेश्चन तो आपको हम यहां से करा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है बनाने में तो डायरेक्ट आप हमें कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे एक्सीलेंस करियर पॉइंट पे। धन्यवाद।